नमस्कार मित्रों, यह है अमर श्री एकेडमी और आज आप सब पढ़ेंगे मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के ट्रिक्स, वो भी एक कहानी के माध्यम से। आइए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए महिला ने धूम्रपान निषेध कर दिया एवं उसके आयुध निर्माण से गौरैया को वन में जल मिला। वहीं दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिक क्षय रोग का प्रचार थिएटर में करते हैं। तो दोस्तों, एक बार हम इस पूरी ट्रिक को एक बार फिर से समझे ले रहे हैं। देखिए, एक महिला है जो कि बहुत ज्यादा धूम्रपान करती रही है, ठीक है, और उसके धूम्रपान से जो वन्य जीव रहे उनको नुकसान हो रहा था। तो जैसे ही वो महिला को पता चलता है कि उसके धूम्रपान करने से वन्य जीवों की सुरक्षा पर खतरा है, तो इसलिए वह धूम्रपान को निषेध कर देती है एवं वह एक आयुध निर्माण करती है। आयुध का मतलब होता है हथियार या औजार। तो दोस्तों, वो एक ऐसे औजार या ऐसे आयुध निर्माण करती है जिससे गौरैया, जिसको वन में जल नहीं प्राप्त हो रहा होता है, उसे वन में जल प्राप्त हो जाता है। और चूंकि मौसम वैज्ञानिक जो हैं वह क्षय रोग को फैलने से या जागरूक करने के लिए प्रचार करना चाहते हैं, तो वह लोगों को थिएटर में बुलाकर क्षय रोग के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह रही हमारी पूरी ट्रिक। एक बार जो ट्रिक है वह आप सबके समक्ष फिर से रखे दे रहे हैं, और हमारी ट्रिक है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए महिला ने धूम्रपान निषेध किया एवं उसके आयुध निर्माण से गौरैया को वन में जल प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिक क्षय रोग का प्रचार थिएटर में करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा जो सबसे इस ट्रिक में जो पहला कीवर्ड है वह है वन्य जीव। दोस्तों, वन्य जीव कीवर्ड से आपका एक दिवस बनेगा विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि मनाया जाता है 3 मार्च को। दोस्तों, सर्वप्रथम आपके 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजाति को साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, में अंगीकृत किया गया था। और इसके पश्चात 20 दिसंबर 2013 को उनका द्वारा यह दिवस घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि थाईलैंड द्वारा इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम पारित किया गया था। दोस्तों, इसकी थीम 2020 है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसका हिंदी रूपांतरण है पृथ्वी पर सभी जीवों को बनाए रखना। दोस्तों, अब हमारा जो अगला कीवर्ड है वह है सुरक्षा। दोस्तों, सुरक्षा से आपका एक दिवस बनेगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि 4 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य है आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना और दुर्घटनाओं को रोकना है। दोस्तों, सर्वप्रथम 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अर्थात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी और तभी से इस दिवस को मनाया जा रहा है। दोस्तों, इस दिवस की थीम 2020 रही इनहैंस सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस बाय यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी रूपांतरण होगा आधुनिक तकनीक की मदद से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की गुणवत्ता को बढ़ाना। दोस्तों, हमारा अगला कीवर्ड है महिला। दोस्तों, महिला से आपका एक दिवस बनेगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि मनाया जाता है 8 मार्च को। दोस्तों, सर्वप्रथम 1908 को न्यूयॉर्क शहर में 1500 औरतों द्वारा एक धरना दिया जाता है और इस पे उनकी 3 मांग होती हैं। पहली, नौकरी में कम घंटों की मांग, दूसरी बेहतर वेतन और तीसरा मतदान करने का अधिकार।
इसके बाद दोस्तों 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे एक रीजन है। वह रीजन है कि 8 मार्च सन 1910 को क्लारा जेटकिन कॉफहेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का प्रस्ताव रखती हैं और इस प्रस्ताव को मानते हुए सन 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने सर्वप्रथम इंटरनेशनल वुमेन्स डे को मनाया। तो दोस्तों तकनीकी तौर पर जो 8 मार्च 2020 को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है वह 109वां है, लेकिन सन 1975 को यूएन द्वारा ऑफिशियल रूप से इस दिवस को मान्यता दी जाती है और तब से यह पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम 2020 है ईच फॉर इक्वल। अब दोस्तों हम अपने अगले कीवर्ड की ओर पढ़ते हैं जो कि है धूम्रपान निषेध। तो दोस्तों धूम्रपान निषेध से आपका एक दिवस बनेगा धूम्रपान निषेध दिवस, जो कि मनाया जाता है 13 मार्च को। दोस्तों विश्व के समस्त लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे बुधवार को यह दिवस मनाया जा रहा है। दोस्तों हमें इसकी इंग्लिश जरूर याद कर लेनी चाहिए। इसकी इंग्लिश है नो स्मोकिंग डे, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक और डे है, वह है नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को मनाया जाता है। दोस्तों भारत में एक शोध किया गया जहां पे भारत में 48% पुरुष और 20% महिलाएं धूम्रपान करती हैं, जिससे पुरुष की औसतन 13.2 वर्ष आयु कम हो रही है और महिलाओं की औसतन 14.5 वर्ष आयु कम हो रही है मात्र धूम्रपान के कारण। दोस्तों अब हमारा अगला कीवर्ड है आयुध निर्माण। दोस्तों इस कीवर्ड से हमारा एक दिवस बनेगा आयुध निर्माण दिवस, जो कि मनाया जाता है 18 मार्च को। दोस्तों सर्वप्रथम 18 मार्च सन 1802 ईस्वी में भारत में प्रथम आयुध निर्माण कारखाने की शुरुआत होती है। अतः इस उपलक्ष्य में ही 18 मार्च को हम आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। दोस्तों इस दिन पूरे देश में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी व विभिन्न आयु में आयुध दौड़ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अब हमारे अगले कीवर्ड की ओर चलते हैं जो कि है गौरैया। दोस्तों इस कीवर्ड से आपका एक दिवस बनेगा विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों यह दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों पहली बार यह दिवस 20 मार्च 2010 को मनाया गया था। इसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। दोस्तों गौरैया का वैज्ञानिक नाम पासर डोमेस्टिकस होता है। दोस्तों इस दिवस की पहल का ही परिणाम था कि 2012 में दिल्ली गौरैया को अपना राजकीय पक्षी बना लेता है। दोस्तों विश्व गौरैया दिवस की थीम 2020 थी आई लव स्पैरो। दोस्तों अब हम अपने अगले कीवर्ड की ओर चलते हैं जो कि है वन। दोस्तों वन से आपका एक दिवस बनेगा अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, जो कि मनाया जाता है 21 मार्च को। दोस्तों 28 नवंबर सन 2012 को उनका द्वारा सर्वप्रथम इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है और इसके अगले वर्ष 21 मार्च 2013 को पहला अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 21 मार्च लेने का एक महत्वपूर्ण रीजन यह है कि 21 मार्च को ही दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना। दोस्तों इसकी थीम 2020 रही वन और विविधता, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे फॉरेस्ट एंड डाइवर्सिटी। दोस्तों एक रिपोर्ट प्रस्तुत होती है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2019। दोस्तों इस रिपोर्ट में सर्वाधिक वन
क्षेत्रफल वाला राज्य आपका एमपी है, जो कि 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। और दोस्तों एक और कैटेगरी बनाई गई सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला। तो दोस्तों सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, जहां पे 85.41% वनावरण है। दोस्तों अगली कैटेगरी थी वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य। तो दोस्तों सबसे अधिक वृद्धि की है कर्नाटक ने। तो दोस्तों यह रहा आपका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अब हम अपने अगले कीवर्ड की ओर चलते हैं, जो कि है जल। तो दोस्तों जल से आपका एक दिवस बनेगा विश्व जल दिवस, जो कि मनाया जाता है 22 मार्च को। दोस्तों 1992 में रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राजील में स्थित है, वहां पे कार्यक्रम आयोजित होता है पर्यावरण तथा विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे UNCED अर्थात यूनिसेड भी कहते हैं, आयोजित होता है। और उसमें विश्व जल दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा जाता है और वह पारित हो जाता है। अतः 22 मार्च सन 1993 को विश्व का पहला जल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस मनाने का उद्देश्य जन संरक्षण क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना है। दोस्तों इस दिवस की थीम 2020 थी जल और जलवायु। दोस्तों अब हमारा जो अगला कीवर्ड है वह है मौसम वैज्ञानिक। दोस्तों मौसम वैज्ञानिक से हमें यहाँ पे तात्पर्य लेना है मौसम विज्ञान से। तो दोस्तों हमारा अगला दिवस बनता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है 23 मार्च को। दोस्तों 23 मार्च 1950 ईस्वी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। तो दोस्तों इसीलिए 23 मार्च के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस को हम मनाते हैं। यह दिन समाज की सुरक्षा और भलाई के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के आवश्यक योगदान को दर्शाता है। इस दिन दुनिया भर में कई गतिविधियों की मेजबानी की जाती है। दोस्तों मौसम विज्ञान दिवस का थीम 2020 रही जलवायु और जल। दोस्तों इस दिवस का एक केंद्रित विषय भी रहा, वह केंद्रित विषय था हर बूंद की गणना, प्रत्येक बूंद मायने रखती है। दोस्तों अब हमारा अगला कीवर्ड है क्षय रोग। दोस्तों क्षय रोग से आपका एक दिवस बनेगा विश्व क्षय रोग दिवस। दोस्तों क्षय रोग को ही आप टीबी कह सकते हैं। दोस्तों यह दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों यह एक संक्रामक बीमारी है जिसमें प्रति वर्ष 1.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों इस दिवस का उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों अब हम अपने अगले कीवर्ड की ओर चलते हैं, जो कि है थिएटर। दोस्तों थिएटर से आपका एक दिवस बनेगा विश्व थिएटर दिवस, जो कि मनाया जाता है 27 मार्च को। दोस्तों इसी दिवस को हम कह सकते हैं विश्व रंगमंच दिवस, जो कि हम भारत में कहते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा यह दिवस मनाने की पहल की जाती है। दोस्तों नाटक से हमारे भारत का बहुत ही पुराना नाता रहा है, प्राचीन नाता रहा है, क्योंकि ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरुरवा और उर्वशी आदि के संवाद हैं। इन संवाद में लोग नाटक विकास का चिन्ह पाते हैं। दोस्तों यथा समय भरत मुनि ने इसे शास्त्रीय रूप दे दिया। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटकों के विकास की प्रक्रिया को लिखा है। नाट्य कला की उत्पत्ति दैवी है, अर्थात दुख रहित सतयुग बीत जाने पर त्रेता युग के आरंभ में देवताओं ने सृष्टा ब्रह्मा से मनोरंजन का कोई ऐसा साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की जिससे लोग अपना दुख भूल सकें और आनंद प्राप्त कर सकें। दोस्तों यदि आपको हमारी यह ट्रिक पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपको महत्वपूर्ण ट्रिक्स अवश्य देंगे। अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस टाइम हमें इसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया। धन्यवाद।